हेलो हेलो। यस सर। ये आपके आसपास कोई कूलर वगैरह चल रहा है क्या बेटा? फिर क्या चल रहा है? कूलर या ऐसा कुछ, मतलब क्योंकि आवाज आ रही है कुछ, मतलब चलने की नहीं जैसे। सर, कुछ भी नहीं चल रहा है इसका। भी नहीं है। Anyway, ठीक है। कल वाला एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यस सर। हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कल। उसी क्वेश्चन का एक डिफरेंट फॉर्म भी है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं क्या है। कल हमने क्वेश्चन किया था, उसका एक एक पार्ट किया था, इसका एक पार्ट दोबारा पूछा गया एग्जाम में। कैसे पूछा गया है? फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी cot इनवर्स x माइनस a log as upon sec इनवर्स a power x log xa provided a equal to 0 and a does not equal to 1 यस is सर। इक्वल टू। तो अब हमें कल इसका ऑप्शन देख लेंगे हम, बाकी हमने लगा तो पीछे लिया ही था कि ये वाला केस में जब आपका a इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन 0, तब की लिमिट हमने देखी तो 1 आती है ना। और व्हेन a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है तो ये आपका नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसका आंसर हम चाहे नोट कर लें। इसका ऑप्शन दिया हुआ था ऑप्शन ए 1 इफ a लेस देन 1। एक्चुअली में इस बार ये मल्टी सेलेक्ट में आ गया था क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन दिया था नॉट डिफाइन not define a greater than 1। सी ऑप्शन था 1 a greater than 1 के लिए, एंड डी ऑप्शन था not define a less than 1 के लिए। ठीक है, यस सर। अब इस केस में आपका सी एंड डी दोनों ऑप्शन करेक्ट था। ए ग्रेटर देन 1 के लिए आपका 1 आता है, हमने देखा भी। ए ग्रेटर देन 0 वाले केस में भी देख लिया था हमने ये चीज। ठीक है, और इस यस वाले केस सर। में करेंगे तो ये आपका नॉट डिफाइन। तो इस आंसर को हम दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी यस सर। क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यू इसकी पाई बाई 2, इसकी पाई बाई 2 निकाल करके इसको सॉल्व किया था हमने। कैसे यस किया था? सर। इसको हमने एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्म में ट्रीट कर लिया था, अलग अलग फंक्शन ले लिया था ना इसको। इससे मान लो इसको यस सर। एफ एक्स मान लेते, इसको हम लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। एफ एक्स को हमने इस तरीके से करके देखा था, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये आपका 1 बाई एक्स पावर ए हो जाएगा, ये log एक्स अपॉन log ए हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसमें लापिटल लगा देंगे, तो लापिटल लगाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 अपॉन आपका log ए इंटू एक्स पावर ए ही रह जाएगा खाली ये, और एक ए और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सर हमने नहीं लगाया था सर, आपने कहा था एल हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ना सर। ना, अरे हमने नहीं लगाया था, हमने जब इसकी वैल्यू निकाली थी जो टेंडिंग टू 0 वाली, ठीक है, यस सर। वो इसके ऊपर वैल्यू पुटअप करके 3 तो आएगी ना वो। यस सर। इसी चीज को मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे फंक्शन पे नहीं लगा रहा हूँ लापिटल। हेलो, यस सर। हम सिर्फ इस वैल्यू को देख रहे हैं। हमने देखा था ना कल, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 आ गई थी ना, यस कॉट सर। पाई बाई 2, इसकी वैल्यू भी आ गई थी सेक पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2 1 आ गया था ना हमारा ये। यस सर। उसी को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ कि कैसे आ गई थी वो। तो यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं, व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 मींस कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा ये। यस सर। ठीक है, यस सर।
ये पूरी वैल्यू क्या करेगी, 10 to 0 होती है, 10 to 0 मीन्स ये cot π/2 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में आप ऐसे पुटअप करके देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। इस वैल्यू को पूरा देख सकते हैं, तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी नॉन डिफाइन हो जाएगा, यानी सेक π/2 हो जाएगा ये। तो π/2 इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा व्हेन एज ग्रेटर देन 1 है, यस सर। ठीक है। और व्हेन एज लेस देन 1 तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है हमको खाली, ठीक है। क्योंकि यस यहाँ पे सर। लेस देन ए जब ए हो जाएगा तो आपका नेगेटिव क्वांटिटी बनता जाएगा पूरा ना ये, यस ठीक सर। है। तो वो आपको फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा वो पूरा, ठीक है। यस इसका आंसर सर। सी एंड डी हो जाएगा। ओके, यस सर। लेट अस स्टार्ट। अब देखो हमने लिमिट पढ़ लिया, देखो सबसे डिफिकल्ट लिमिट निकालना ही होता है स्टूडेंट के लिए। एक बार वो लिमिट निकालना सीख जाए तो बाकी सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो हमें याद है कि हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, एफ एक्स वहाँ पे डिफाइन था सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एक्स, सम वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे सम एक्स इंटू एक्स दिया हुआ था, ठीक है। यस सर। हमने देखा था उसमें आर एच एल इक्वल टू एल एच एल आया था, लेकिन डज नॉट इक्वल टू एफ जीरो आया था, या एफ ए जो वैल्यू दी हुई थी उसके, ठीक है। यस सर। तो हमने कहा था इस कंडीशन को हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब उसको देखने का वक्त आ गया है, ठीक है। यस तो सर। अभी तक हमने क्या देखा हुआ कि लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब उसके आर एच एल और एल एच एल दोनों इक्वल है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी फंक्शन का जो है आपका लिमिट एग्जिस्ट करता था, अदरवाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं नहीं करती करती थी, है। ठीक है। ओके, तो लेट अस डिफाइन डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। यस सर। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन में नहीं जाएंगे हम, खाली जो फिजिकल मीनिंग है उसी को समझेंगे हम, जिससे हमारा अपना काम चल जाए, ठीक है। यस सर। definition of continuity of a function, ठीक है। तो इसका जो लेमैन मीनिंग होती है कि कोई फंक्शन अगर आप ड्रा कर रहे हो तो बिना पेन उठाए उसको शुरू से लेकर अंत तक अगर आप ड्रा कर ले जाते हो यस तो वो सर। फंक्शन क्या कहा जाता है, वो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। यस सर। अब हम मैथमेटिकली इस चीज को कैसे देखते हैं वो देखते हैं, क्या क्या कंडीशन है हमारे पास में। देखो ए फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at x equal to a if limit x tending to a minus fx equal to limit x tending to a plus fx equal to fa हो, okay। यस that is LHL equal to RHL equal to value of function at x equal to a, ठीक है। या इसको सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a fx equal to fa, ठीक है। x टेंडिंग टू a मतलब RHL LHL दोनों आ जाती है इसमें, ठीक है। यस ओके, तो अब अगर कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन है तो फिर कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है,
इनमें से कोई एक एग्जिस्ट ना करे अगर, तो आपका डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। यस ठीक है, क्या होगा लिखते हैं जरा उसको। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। पीछे का थोड़ा सा छोटे से मैं लिख रही थी। ये लिखो। यस सर लिख लिया था थोड़ा सा। ओके, यस सर लिख लिया। a function f(x) is said to be discontinuous at x equal to a if number 1, if limit x tending to a minus fx and limit x tending to a plus fx exist but are not equal. B limit x tend to a minus fx and limit x tend to a plus fx exist and are equal but not equal to fa. C fa is not defined and D at least one of the limit does not exist. Okay. यस ठीक है, तो जो पीछे कंडीशन थी उन्हीं कंडीशन को हम चार अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बट मेन बात जो समझने की वो यही है कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं फुलफिल हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी नहीं होगी। ठीक है, यस अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है वो समझना चाहिए, वो क्या है कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल होता है। ठीक है, एंड इज मीनिंगफुल ओनली एट x इक्वल टू a इफ, लिख लेते हैं उसको क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ हमको। ठीक है, अब इस फंक्शन के रिगार्डिंग हम बात करना चाह रहे हैं कि ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, या इसकी कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे इसी फंक्शन को ले लिया है हमने कि आपका 0.1 हो गया। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट नोट करते हैं, वो क्या पॉइंट करने की है
की जो लिमिट है वो प्रॉपर्टी होती है इंटरवल की। किसकी है? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज प्रॉपर्टी, दी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल। ओके, हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आपका फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो, किसी इंटरवल में ना कंटिन्यूअस हो। ठीक है, yes, तो अब डिपेंड करेगा किस इंटरवल में आप फंक्शन की बात कर रहे हो। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इज मीनिंगफुल and is meaningful at x equal to a only if the function has a graph in the immediate neighborhood of x equal to a। Here one thing may noted that not necessarily at x। ओके, तो अब हम जब बात करेंगे तो देखो जैसे यहाँ पे तो नॉट नेसेसरली वन पे ग्राफ नहीं है ये, ठीक है, लेकिन वन पे मीनिंगफुल हो सकता है क्योंकि इसके नेबरहुड में ग्राफ है, लेकिन जीरो के लिए मीनिंगफुल नहीं है ग्राफ ये फंक्शन। क्यों? क्योंकि जीरो के नेबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, yes, ओके, तो अभी इस चीज को आगे देखेंगे। हेंस ओके, तो अब कंटिन्यूटी का मतलब होल डोमेन से नहीं है। क्या है? कंटिन्यूटी का मीनिंग कतई होल डोमेन से नहीं है। ठीक है, yes, ये किससे है? इंटरवल से है। और इंटरवल में भी किससे है? जिस पॉइंट के नेबरहुड में ग्राफ आपका एग्जिस्ट कर रहा हो। yes, ठीक है, yes, देखते हैं इसी फंक्शन के लिए जो हमने लिया हुआ है कैसे चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है इसका कर्व हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसके 1/x-1 के लिए कर्व हो जाएगा ये आपका। जो ये वाला ड्रॉ हुआ है। अच्छा, ग्राफ ले लेते हैं कोई, अगर इस टाइप का बनाना है, इस फंक्शन का करना है हमें तो क्या करेंगे हम। ठीक है, yes, तो अब इस ग्राफ का अगर आप कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हो, किस पे डिस्कस कर रहे हो? एट x इक्वल टू 1 पे, तो ये मीनिंगफुल होगा कि नहीं होगा? x is equals to 1 पे तो सर इंफिनिटी पे नहीं होगा। x पे 1 हमने क्या किया? ऊपर की लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। meaningful at x equal to a only if the function has a graph in the immediate neighborhood of x equal to a। x equal to 1, अच्छा, not necessarily at x equal to 1, neighborhood में होना चाहिए। it means when x does not equal to 1 this graph exists ना। yes, होल रेंज में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ये, एक्सेप्ट Yes. x इक्वल टू 1 के लिए। yes, तो अब ये मीनिंगफुल हो गया एट x इक्वल टू 1 के लिए डिस्कशन। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लें, अगर हम fx इक्वल टू ले लें log ex,
ठीक है, क्या ले लें, log x, और बताना है एट x इक्वल टू -2, क्या इस ग्राफ का डिस्कशन मीनिंगफुल है या नहीं है। log में x, देखो ये log x है, ये मतलब कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता है, ये yes sir, क्या रहेगा हमेशा, ये हमेशा positive, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा ये, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। इसका मतलब x इक्वल टू -2 के नाइबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो x इक्वल टू -2 पे डिस्कशन क्या हो जाएगा, meaning, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। बट सर हम इसके मतलब पॉजिटिव साइड में देख सकते हैं ग्राफ। तो उसके लिए हम x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, यस सर, आपका जो log x होगा यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा ना, यस सर, यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पॉइंट ये है, हम सिर्फ उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा हो या उसके जस्ट नेबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा हो। यस जैसे यहाँ पे है तो 1 पे है, लेकिन 1 के नेबरहुड में ग्राफ आपका एग्जिस्ट कर रहा है ये, ठीक है, यस सर, तो यहाँ पे 1 पे डिस्कस कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, यस ओके। ना फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ के लिए एट x इक्वल टू 0 डिस्कशन क्या होगा, मीनिंग, है? मीनिंग क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, मीनिंगफुल मीनिंगलेस होगा, क्यों, क्योंकि इसके एडजेसेंट में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यस सर, ठीक है, यस ओके। तो आप समझ में आ गया कहाँ पे किस पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है, क्या करना है। पर यहाँ पे -1 और 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है। -1 पे कर रहा है, लेकिन 0 टू -1 के बीच में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये, 2 -1, यस सर, उनके रेंज बीच में में कहाँ नहीं कर कर रहा है, रहा। तो एट x इक्वल टू 1 पे हम क्यों डिस्कस करेंगे इसको, यस -1 पे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, यस सर, 1 पे डिस्कस कर सकते हैं, ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे 0 पे नहीं कर लेकिन सकते, 0 पे नहीं कर सकते क्योंकि इसके नेबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर नहीं रहा कर है, रहा है। यस ठीक है। तो इस यस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे डिस्कशन मीनिंगफुल है और कहाँ पे यस डिस्कशन आपका मीनिंग लेस है ग्राफ के लिए, ठीक है। अब कुछ बातें और हैं, जब डिस्कशन हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 पे डिस्कस कर सकते हैं, बट देखो इसका LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, LHL एग्जिस्ट नहीं कर लेकिन रहा, इसका RHL एग्जिस्ट कर RHL रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर -1 के लिए LHL कर रहा है, LHL कर रहा है लेकिन RHL नहीं RHL कर नहीं रहा कर है। रहा। तो अब ये ग्राफ आपका एक नए चीज को आपका जो है देगा डिस्कशन में, वो क्या होगा, डायरेक्शनल कंटिन्यूटी, क्या बोलेंगे इसको हम, डायरेक्शनल डायरेक्शनल, कंटिन्यूटी, देखते हैं क्या होती है ये। कंटिन्यूटी बहुत सिंपल है लिमिट के कंपैरिजन में, क्योंकि लिमिट निकालना आ गया तो कंटिन्यूटी बिल्कुल इजी हो जाती है, ठीक है। डायरेक्शनल कंटिन्यूटी क्या है, इट मींस योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, राइट, ठीक है। यस अगर LHL से है तो लेफ्ट कंटिन्यूटी बोलते हैं, RHL है तो राइट कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है, यस समझ में आ गया, यस ओके। तो लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस अगर हमसे कभी पूछा जाए तो इजीली किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। देखो यस लेफ्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देखते हैं, लेफ्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है हमारे पास ये, ओके।
Yes. दिस फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। देखो LHL आपका कंटिन्यूअस है, ये आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से इसी फंक्शन का अगर राइट कंटिन्यूअस होता तो क्या होता वो, अब ये क्लोज हो जाता आपका। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, राइट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो ये यहाँ ये फंक्शन की वैल्यू है जिसपे मुझे बात करनी है। Yes, sir. अब देखो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस आ रहे हैं फंक्शन तक, यानी यहाँ पे RHL इक्वल टू क्या है, FA है, Yes, sir. बट डज नॉट इक्वल टू LHL, या LHL डज नॉट इक्वल टू FL है। क्या है, LHL डज नॉट इक्वल टू FA है, क्योंकि FA पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है LHL की। Yes, sir. ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आपका LHL इक्वल टू FA है, बट RHL पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है ये। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस की एग्जांपल हो गया। Yes, sir. अब इसी को सिंपल वर्ड में कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एंड राइट कंटिन्यूअस। ठीक है, Yes, sir. फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इफ इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एंड राइट कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस हो। ठीक है, Yes, sir. अगर दोनों कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट मर्ज कर जाएंगे और सीधा लाइन सर बन सिंगल जाएगी। लाइन बन जाएगी ये। ना, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी बात करनी है, कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ठीक है, क्या बात करनी है, कंटिन्यूटी इन इंटरवल, सिंस कंटिन्यूटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरवल। कंटिन्यूटी इन इंटरवल। अब अगर ये बात समझ में आ गई हमको तो हमें पूरी कंटिन्यूटी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, Yes, देखो sir. यहाँ पे वही है, ओपन और क्लोज इंटरवल की बात करेंगे हम। देखो ए फंक्शन is said, a function is said continuous in the open interval if f(x) is continuous at each and every point such that of AB, that means for any Each and every point से ये सिंबल का क्या मतलब है? every point is element of AB है, ये एलिमेंट का सिंबल होता है ना। Oh, ठीक है, so each and every point is an element of AB. ए एंड बी, ओपन इंटरवल का ए एंड बी जितना भी पॉइंट हो, ठीक है, इस इंटरवल का वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। ठीक है, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, और उसी को लिखा Belonging गया to A and बिलोंगिंग B. टू ए एंड बी। ठीक है, Yes, sir. फॉर एनी सी एलिमेंट ए एंड बी या बिलोंगिंग टू ए एंड बी, क्या होना चाहिए इसका लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f(x) इक्वल टू x टेंडिंग टू c प्लस f(x) इक्वल टू fc। ठीक है, Yes, sir. इसी तरीके से क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में देखते हैं क्या है, उसमें थोड़ा सा सिंपलिसिटी हो जाती है हमारे पास में। ओपन इंटरवल में हमें पूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
क्लोज में थोड़ा सा सिंप्लिसिटी आ जाती है। क्या है? ये फंक्शन fx is said to be continuous in closed interval AB if it is continuous at every point in the interval and continuity at the end point is defined as fx is continuous at x equal to a if limit if and ओके। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल के लिए हम एफ ए आपके जो इंड पॉइंट है, तो क्लोज इंटरवल जो आप लाइन बनाओगे वैसे बनेगा ना, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा ना। तो क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे आपका आर एच एल एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, इस पॉइंट पे आपका एल एच एल निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? एल एच एल। इस पॉइंट पे हम आर एच एल नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम एल एच एल नहीं निकालेंगे, ठीक है? नहीं निकालेंगे क्योंकि हम सिर्फ कंटिन्यूटी इसी के बीच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बाद वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो एफ ए पॉइंट है, यहाँ पे आर एच एल एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पे एल एच एल नहीं निकालेंगे, ठीक है? एल एच एल शुड नॉट बी इवैल्यूएटेड, एल एच एल शुड नॉट बी इवैल्यूएटेड, ओके? क्योंकि यहाँ पे एल एच एल मीनिंगलेस हो गया, ये मीनिंगलेस हो गया कि हमने इंटरवल क्लोज कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे आर एच एल शुड नॉट बी इवैल्यूएटेड, ठीक है? अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले करके देखते हैं इसका एप्लीकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। हम क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार समझने के लिए है। ये फंक्शन fx सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एक फंक्शन है fx ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज fx into fy, so that function is continuous for all values of x if it is continuous at x equal to 1। क्या दिया हुआ है? It is continuous at
x इक्वल टू 1। क्या दिया है? Is f x इज continuous कंटिन्यूअस एट x, ठीक है। equal to 1. और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि ये बाकी x की वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। Yes. कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया। ए फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई so that function is continuous for all values of x if it is continuous at x equal to 1, ठीक है। now given since function is continuous at x equal to 1, what this means? This implies limit x tend to 1 minus fx equal to limit x tend to 1 plus fx equal to f1, ठीक है। Yes, sir. नाउ इसी चीज को हम लिखते जा रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिख सकते हैं लिमिट f टेंडिंग टू 0 f 1 minus h equal to limit h tending to 0 f1 plus h लिख सकते हैं Yes, sir. equal to f1। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाता है। ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा? लिमिट एफ टेंडिंग टू 0 f1 f माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 f प्लस h इक्वल टू f1 दिया है हमको, Yes. ठीक है। Yes. अब इस सब में f1 कैंसिल आउट कर दो तो क्या मिल जाएगा? The limit extends to h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। Yes. Yes. इस इंफॉर्मेशन को हमने रख लिया यहाँ पर अपने पास में। अब हम किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए पे का बात करना चाह रहे हैं। नाउ एट x इक्वल टू a LHL क्या हो जाएगा आपका? E plus a माइनस h हो जाएगा, yes. ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं Yes. ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा। सर एफ ई क्यों होगा? एफ ऑफ माइनस एच ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स वैल्यू है आपका, लिमिट से बाहर चला जाएगा। लिमिट एच पे है खाली ना, यस यस सर। लिमिट एच पे है तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच क्या है? 1 है। तो ये एफ ए बच जाएगा। इसी तरीके से आर एच एल क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ये क्या हो जाएगा? सर एफ ए इंटू एफ एच, ये भी एफ ए आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया यहाँ से? हमें मिल गया एल एच एल इक्वल टू आर एच एल मिल गया। और एक्स इक्वल टू ए, अगर ए 1 पे है 1 तो आपके पास ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए ही होगी आपकी एज पर डेफिनेशन। तो सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए है ना। एफ ए क्या है? एफ ए फंक्शन की वैल्यू एट ए है, यस सर। यही है ना। यस
RHL equal to LHL equal to FA, it means F is continuous at every end is each point या continuous for all value of x. लिख सकते हैं इसको, It is continuous for all values of x. continuous F is continuous होगा ना, Yes, F is continuous for all values of x. ठीक है, yes, इसी तरीके से यूज करके हम बाकी चीज करते हैं। तो इसी पे एक एग्जांपल करके देखते हैं, अब हम थोड़ा नंबर में आते हैं। ठीक है, नो क्वेश्चन है, लेट ठीक है ना, देन ठीक है, चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या है। yes, सर जो आपने इससे पहले क्वेश्चन कराया वो तो मतलब वो क्वेश्चन ही था या फिर कुछ सर वो स्टेटमेंट टाइप? ये हमें समझने के लिए था कि कैसे अगर फंक्शन का कोई रिलेशन दिया हो यस तो उस रिलेशन को कैसे यूज करके उसकी जो वैल्यू दी, जो कंडीशन से उससे हम क्या निकालेंगे, इनपुट इंफॉर्मेशन ये निकाला, और इसका यूज करके कैसे हम उस कंडीशन के चेक करेंगे कंटिन्यूटी वाला फंक्शन की, ये तरीके से चेक करने हैं। ठीक है, और ये था जो इंफॉर्मेशन दी हुई उससे जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें निकालने की जरूरत होगी वो ये निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे निकालने के लिए, कैसे इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, यस ना अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक चीज दिया हुआ है कि एफ एच इक्वल टू 6 एच टेंडिंग टू 0। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे रिक्वायरमेंट के टाइम पे। देखते हैं, सबसे पहले आरएचएल निकालते हैं इसका हम, क्या हो जाएगा लिमिट, हमने एलएचएल पहले क्यों नहीं निकाली? कुछ भी निकाल लो कोई बात नहीं, हम इसलिए निकाल रहे हैं आरएचएल क्योंकि अभी जो फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई अंडर रूट 6 माइनस वाई प्लस, कोई बात नहीं कुछ भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस तो अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि x टेंडिंग टू x प्लस ले लिया है हमने,
ये एफ एक्स हो गया, ले लिया, ठीक है फंक्शन को। अब फंक्शन एक्सटेंडिंग टू एक्स प्लस क्यों लिया? एलएचएल निकाल रहे हैं ना, एफ एक्स की बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, एक्स पे fx निकाल रहे हैं। तो जब हम लिमिट आरएचएल की बात करेंगे तो टेंडिंग टू एक्स प्लस ही होगा ना वो, यस सर। जब कोई वैल्यू नहीं दी हुई है हमें तो एक्स प्लस पे चले गए हम, ठीक है। यस अब देखते हैं कैसे, अब इसको फंक्शन में पुटअप कर दो जो फंक्शन दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो अब इसको लिमिट चेंज कर लो पहले, इसको सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच टेंडिंग टू 0 और एफ में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एलएचएल करेंगे तो एक्स माइनस एच हो जाएगा वहां पे। यस सर। इस वैल्यू को फंक्शन में पुटअप करें तो फंक्शन में क्या मिल जाएगा हमको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और हमको क्या दिया हुआ है, ये अगर ये सिचुएशन दी हुई है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू एफ एच बन जाएगा। और ये पूरा पूरा इधर आके माइनस हो जाएगा ना, माइनस अंडर रूट 6 माइनस एफ एच। हमने इसको यहाँ से ये वाले से तोड़ा है जो ऊपर दिया एक्स था। एक्स प्लस एच ही हमारे पास दिया हुआ है ना, यस सर। एक्स प्लस एच लिखना है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखना पड़ेगा। और ये लिखने के लिए ये फंक्शन इधर चला जाएगा ना इस यहाँ से। ओ यस सर, मतलब हमने उधर कर दिया हाँ उसे शिफ्ट। बिल्कुल। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखने क्या आती है। एफ एक्स कांस्टेंट हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0 के लिए, ठीक है। यस सर। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है अंडर रूट 6 माइनस एफ एच है। अभी ध्यान रखना है ये एच टेंडिंग टू 0 है, एफ एच क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, दिया हुआ है हमको ये। यस तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 6 एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये 6 एफ एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। इट मीन्स 6 एफ एक्स, दिस डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, ओके। यस सर। इसी तरीके से आप जब एलएचएल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, खाली क्या आ जाएगा, सर माइनस साइन। ये x प्लस वाई का ही डिफिनेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो Yes, यहाँ पे sir. माइनस लिखोगे तो उसको h प्लस माइनस लिखना पड़ेगा हमको, यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमने इसीलिए यहाँ पे आर चल लिया क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई ही डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, ओके। तो 6 एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब जो आर एच एल है, आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एफ ए है, यही ना। यस सर। It means your function is discontinuous provided that f(x) does not equal to 0. क्या हो, देखो, if f(x) does not equal to 0 then this is true, okay. Hello, hello. Yes sir. Then this is true. That means f is discontinuous if f(x) does not equal to true is correct. But if f(x) equal to 0 तो क्या बन जाएगा, दोनों साइड से 6 into 0 equal to 0, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना फिर। यस सर। तो in that case f is continuous if f(x) equal to 0 हो जाएगा। तो बी एंड सी दोनों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। f is continuous if x is equals to 0. If f(x) equal to 0 मतलब अगर x 0 है तो कंटिन्यूअस होगा, हाँ, और अगर वो otherwise इक्वल नहीं है तो वो discontinuous। डिसकंटिन्यूअस। तो बी और सी। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। इसी तरीके से आप अगर चाहो यहाँ पे तो एलएचएल लिख करके भी प्रूव कर सकते हो इस चीज को, मतलब दोनों में से कोई भी एक निकला दिखा लिख के कर सकते हो। लेकिन चूंकि देखो यहाँ प्लस पे डिफाइन था ये,
तो हमने प्लस x प्लस एच ले लिया इसलिए। यस नाउ आफ्टर दिस हमने देखा अभी अभी क्वेश्चन में देखा कि if fx does not equal to 0 तो डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन अगर fx equal to 0 हो जाए तो वो कंटीन्यूअस हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो कंटिन्यूटी होगी उसमें कुछ टाइप होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन हमेशा डिसकंटीन्यूअस ही होंगे, कुछ होंगे किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो देखते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी हमने देख लिया, कंटिन्यूटी की एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, LHL equal LHL to is equal RHL to equal to RHL is equals to f of a। डिसकंटिन्यूटी का टाइप देखते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी दो तरीके की होती है। एक डिसकंटिन्यूटी होती है जो कि आप रिमूव कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग द फंक्शन, बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन, ठीक है। यस अगर उसके इंटरवल को रीडिफाइन कर दें तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो सकता है। यस और एक होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसमें आप कुछ भी कर डालो वो हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। देखते हैं क्या है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पढ़ा इन चीजों को पहले कभी नहीं? टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही पढ़ा। और फिर ऐसे मतलब फिर जैसे ये वाले टाइप के क्वेश्चन ऐसे वाले भी नहीं करे जिसमें हम ऐसे से फंक्शन सा दिया और फिर उसको यूज करके करें। उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही मतलब आप बोर्ड के लिए आपने पढ़ा था। सर आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस किए थे बट फिर मतलब बोर्ड में टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये नहीं था, तो सर मतलब सिर्फ आर.डी. शर्मा से वही क्वेश्चंस किए थे जो आपके कोर्स में थे। यस बोर्ड में थे। ओके, देखते हैं क्या है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन, हाँ यहाँ पे अगर फंक्शन को हम रिडिफाइन कर दें तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं ये। यहाँ पे x टेंड टू a fx यानी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। एग्जिस्ट बट इज आइदर नॉट, देखो मैं इस कंडीशन की बात करने जा रहा हूँ यहाँ वाले में, ठीक है। मतलब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है बट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, या आइदर वो होगा या दैट नॉट इक्वल टू FA टाइप का हो, ठीक है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए इसकी बट डज नॉट इक्वल टू FA हो, क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट हो बट डज नॉट इक्वल टू FA वाला हो, ठीक है। बट इज आइदर नॉट इक्वल टू FA or FA is not defined। FA is not defined का मतलब ओके, हमने एक ग्राफ बनाया था fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का बनाया था ना। एट x इक्वल टू 2 ये आपका क्या होता है, सॉरी x स्क्वायर 2 अपॉन x माइनस 2 का, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे क्या होता था, ये नॉट डिफाइन हो जाता था ना ये। तो अब जब ये सिचुएशन होती है तब ये सब एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे नॉट डिफाइन था
तो दो कंडीशन है, या तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो उसके साथ में, मतलब लोकल डिसकंटिन्यूटी हो, ठीक है, यस और या फिर वो डज नॉट इक्वल टू, जैसे एक केस हमने देखा था कि उसके फंक्शन की वैल्यू 3 थी, LHL RH इक्वल टू 6 आ रहे थे, ठीक है, यस तो उस टाइप की सिचुएशन होता। तो हियर लिमिट एक्सटेंड टू ए fx नेसेसरली एग्जिस्ट बट इज आइदर नॉट इक्वल टू fa और fa इज नॉट डिफाइंड, यस ठीक है। इन दिस केस it is therefore possible to redefine the function in such a manner that limit extending to a fx इक्वल टू क्या बन जाए, वो fa बन जाए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं था ये, अब हम क्या कहते हैं कि f2 इक्वल टू 4 कर दें, इसको क्या करते हैं, f2 इक्वल टू 4 या f2 इक्वल टू जो भी वैल्यू fx की आती हो लिमिट की, ठीक है, उतनी वैल्यू की इक्वल कर दें इसको हम, ठीक है, कि एट दिस पॉइंट दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ये आपका जो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी फिलअप हो जाएगा, ठीक है, such that in such a manner that limit extending to fx equal to fa and thus make the function continuous and thus make the function continuous। एक एग्जांपल लेते हैं, gx equal to sin x by x। Now this function is not defined at x equal to 0। क्या है, this function is not defined at x equal to 0। 0/0 फॉर्म हो जाएगा ना, यस सर not defined at x equal to 0, this function is नॉट डिफाइंड, not defined। the x should not be equal to 0। हाँ, तो अब क्या करें, इसकी डिफिनेशन चेंज करते हैं, क्या करें, में लिमिट एक्सटेंड्स टू fx को fa के इक्वल बनाना है, तो gx dx को ऐसे डिफाइन कर दें, sin x by x when x does not equal to 0, ठीक है, and 1 when x equal to 0, ठीक है, sin x by x for x not equal to 0 और 1 when x is equals to 0। सर 1 कैसे लिखा हमने x equal to 0? क्योंकि जो s के आपकी वैल्यू होनी चाहिए इस फंक्शन पे, अगर आप निकालो, ठीक है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा एक्चुअली में, r-0 होगा, बाकी Yes, सारे sir. नंबर पे डिफाइन है ये आपके पास में, ठीक है, यस सर यस और लिमिट ऑफ g एट 0 कितना होगा, हमने बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x कितना होता है बेटा, 1 होता है ना, यस सर यस सर तो लिमिट की वैल्यू 1 है, तो अगर x इक्वल टू 0 पे हम इसकी वैल्यू भी 1 कर दें तो लिमिट इक्वल टू f0 हो जाएगा ना, यस सर। कहाँ से बोला है ये, सर मतलब बेसिकली हमने इस पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 तो हाँ,
ठीक है। तो अब हमने कहा कि x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यस और चूंकि ये फंक्शन डिफाइंड था, वेल डिफाइंड था, x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कोई यस प्रॉब्लम ही नहीं है। 0 पे डिफाइन नहीं हो तो हमने 0 पे इसकी वैल्यू ही पुट अप कर दी, वाला अपनी तरफ से डाल दिया। तो ये जो नया फंक्शन बना क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। यस ठीक है। यस तो इस तरीके से जो आपका लोकल डिसकंटिन्यूटी होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करके बताओ जरा कैसे रिमूव करेंगे। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको आपको कंटिन्यूअस बनाना तो कैसे, नया फंक्शन क्या बनेगा, मेक दिस फंक्शन एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या बनाओगे। फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से उसको नीचे से एक्स माइनस 1 हटा दे तो सिर्फ ऊपर एक्स प्लस 1 बचेगा। हाँ। इसकी लिमिट कितनी आती है, 2 आएगी ना, या एक्सटेंडिंग टू 0 पे लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी, कितनी आएगी तो एक्सटेंडिंग टू कोई फंक्शन को बनाओ, क्या बनेगा ये, fx इक्वल टू एक्स प्लस 1 x डज नॉट इक्वल टू 1। यस ठीक है। यस ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फंक्शन है 1 पे आपका ये डिसकंटिन्यू हो जा रहा था ना, ये यस वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। अगर हम इसको डिफाइन कर दें, रिडिफाइन कर दें, fx इक्वल टू दिस इज 2 एट x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 1। तो अब RHL इक्वल टू LHL सब हो जाएगा। मतलब पूरा फॉर्म खोल के कर दिया। हाँ, यस यहाँ पे देखो 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, यस LHL इक्वल टू 2 है, RHL इक्वल टू भी 2 है। तो यस अगर इस पॉइंट पे हम फंक्शन f1 इक्वल टू v2 कर दें तो हमारा अपना सॉल्व हो जाएगा ये। यस तो नया फंक्शन fx इक्वल टू इसको रिडिफाइन कर दे इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, यस ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है। यस तो सर हम इसको ऐसे क्यों बनाते हैं, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, मतलब फिर उसको जानने के लिए कि कैसे मतलब आपका डिसकंटिन्यूटी आप रिमूव कर सकते हो फंक्शन में कि नहीं। ठीक है। यस एक्चुअली में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसका जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के लोग होते हैं वो करते हैं इन चीजों का। ठीक है। कि अगर आप पुल बना रहे हो, कोई नया चीज बना रहे हो, यस जो भी बनाते हो किसी फंक्शन के फॉर्म में बना रहे होते हो ना, तो उस फॉर्म में अगर आपको पता है कि कहाँ पे आपकी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, मतलब कहाँ पे ब्रेकिंग है आपके पास में, तो उसको फिलअप कर दोगे आप। ठीक है। सर उसको फुल और उसको फंक्शन की फॉर्म में कैसे बनाएंगे सर, वो नहीं समझ आ रहा। कुछ भी होगा, जैसे मान लो आपने बनाया हुआ है इस टाइप का कोई पुल बनाया हुआ है, हैंगिंग पुल, यस तो अब ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना, ये सर पैराबोला, पैराबोला। कुछ यस किस एनी फंक्शन कुछ भी करेगा, किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट होगा ना ये चीज। यस अब अगर इसकी प्रॉपर्टी पता है तो हमको इसकी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली बिना इसको बनाए पता चल जाएगी। यस ठीक है। यस बाकी इसके बेस्ड कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आगे डिजाइन करते हैं, कोई लॉजिक लॉगरिथम डिजाइन करते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी पता है हमको, ठीक है, तो उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को यूज कर सकते हैं वहां पे।
ठीक है, Yes. 1 और 0 के लिए, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस होगा तो 0 और कंटिन्यूअस होगा तो 1, ठीक है। तो इस Yes. टाइप के इनपुट डिजाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद में, ये तो हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें एक बात और पता चल गई हमको कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, वो भी हम जान सकते हैं ये। दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या है? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब जो कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट को यानी डोमेन में चेंज करने से रिमूव ना हो, उसको क्या बोलते हैं? Non-removable discontinuity. तो अब इस केस में जो सिचुएशन बनती है वो क्या क्या बनती है? सबसे पहला सिचुएशन बनती है कि दोनों लिमिट आपकी डिफाइन हो बट डज नॉट इक्वल टू हो। क्या हो? LHL भी एग्जिस्ट करता हो, RHL भी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन वो इक्वल टू ना हो, ठीक है। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. जी बेटा, ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होती है, जैसे ग्राफ देखे हैं, हमने देखा होगा, इसमें हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। एफ Yes. एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स का ग्राफ, ये हमने बनाए हुए हैं पहले। Yes, sir. यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राफ में कितनी आपकी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, जंप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट इंटरवल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। हर इंटरवल पे जंप है इसके पास में, Yes, ठीक है। sir. तो Yes, अब sir. इसमें आप कुछ भी कर लो, आप इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं कर सकते हो। Yes, डिसकंटिन्यूटी sir. तब रिमूव होती है जब लोकल किसी एक पॉइंट पे हो, तभी आप उसे रिमूव कर सकते हो। Yes, sir. Can I go washroom now? हाँ हाँ बिल्कुल। Thank you.
देखो तो ये केस था व्हेन बोथ द लिमिट आर डेफिनिट एंड नॉट इक्वल, ठीक है। यस सर। दूसरा केस एटलीस्ट वन ऑफ लिमिट राइट और लेफ्ट लिमिट इज इन्फिनिटी, ठीक यस है। सर। उस केस में इसका कैसे दिखेगा, तो फॉर एग्जांपल 10x का हमने ग्राफ देखा हुआ है, जैसे पाई बाई 2 को टेंड करता है कितना हो जाता है वो इन्फिनिटी। यस सर। 0 से स्टार्ट होता है, पाई बाई 2 पे क्या होता है इसका एसिम्पटोट होता है। इसका मतलब पाई बाई 2 को टच नहीं करेगा बल्कि टच करता हुआ सीन्स होगा ये। यस। इस तरीके से यहाँ भी ऐसे चला जाएगा माइनस पाई बाई 2 पे ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पाई वर्टिकल एसिम्पटोट, ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं इसको एसिम्पटोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो डॉटेड लाइन है वो हाँ, इसको बोलते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी, क्या बोलते हैं? टेंजेंट टैंजेंट। एट इंफिनिटी, ठीक है। ओके, तो इसको एसिम्पटोट बोलते हैं, जो कि एज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पे इस लाइन को मिलेगा ये, ठीक है। यस। Okay. तो या तो उसके राइट या लेफ्ट किसी भी लिमिट पे एसिम्पटोट हो, या कहने का मीनिंग सिंपली है कि उसका आरएचएल या एलएचएल कोई एक इंफिनिटी हो, तो इस केस में भी आप फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हो, ठीक है। यस। ओके, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरीके से आपके पास ऑक्सीलेटिंग फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं? ऑक्सीलेटिंग फंक्शन होते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई एक्स है, ठीक है। तो अब इन सब की वैल्यू भी ऐसी हो जाएगी आपकी। तो ये साइन पाई बाई एक्स है। हाँ, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो साइन फंक्शन होता है हमारा प्लस माइनस वैल्यू लेता है, तो फंक्शन जो है हमारा वो कहाँ पे ऑक्सीलेट करेगा? +1 एंड -1 के बीच में ऑक्सीलेट यस। करेगा खाली, ठीक है। यस। तो इन सब में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इसमें क्या करना है, अब इतना जानने के बाद में तो आपको कई बार पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बहुत इजी होता है इसमें निकालना आपको, क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ए है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू कहाँ पे हो जाएगा? जब ये फंक्शन आपका नीचे वाला फंक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए। दिस विल मतलब नॉट डिफाइन हो जाए ना। जीरो होगा तो ये तो पूरा अच्छे से पूरा जीरो बने, पूरा ऊपर नीचे। अब जनरल सोल्यूशन लिखना आता था हमको साइन के लिए, तो क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा ये। तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस प्लस थीटा यस। प्लस पाई बाई 6।
इसके हर एक वैल्यू के लिए ये इस रेंज में, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यू हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट n इज एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन को देखना है और डिसकंटिन्यूटी निकाल लेना है। दूसरा फंक्शन है, देखो इसको निकालो। बताओ x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। ये दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों को बनाओ। जो बी वाला फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 1 और 2 पे होगा। ओके, फिर सी वाला निकाल लेंगे। कर लो। सिर्फ 1 एंड 2 ना, यस सर। मेरे ख्याल से प्लस माइनस 1 एंड 2 दोनों को होना चाहिए। मॉड x इक्वल टू 1 एंड 2 आएगा ना, और अच्छे से मॉड x से तो प्लस प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसके लिए निकाल लो। सी पार्ट में भी नीचे जीरो होगा तो सर उसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व जैसे ऊपर में सॉल्व किया उसने, चलिए सॉल्व हो जाएगा। मैं करूँ, सर सी पार्ट में सर जैसे वो x की पावर 4 है इसके पावर क्या प्रॉब्लम है, इसको एक्स स्क्वायर की तरीके से ट्रीट करो। क्या ट्रीट करो इसको, इसको एक्स स्क्वायर के तरीके से ट्रीट करो और 1/2 का फंक्शन बना लो इसको। यस सर। तो सिंपली कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई z टू का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 बाई सर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स किया है हाँ, इसमें। अब यहाँ पे देखो x की कोई वैल्यू आप ले लो, क्या ले लो, प्लस माइनस कोई वैल्यू ले लो। तो यस हियर सर। एफ एक्स कैन, दिस फंक्शन कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि x से कुछ भी वैल्यू ले लो आप, ये क्या पॉजिटिव नंबर ही देगा ना ये। यस दिस सर। मीन्स एफ एक्स आपका होगा कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर x एलिमेंट r कि कोई वैल्यू भी ले लो x की, यहाँ पे आप ये फंक्शन आपको हमेशा कह देगा पॉजिटिव नंबर ही देता रहेगा। यस ठीक है, यस तो इसलिए आपका कंटिन्यूअस ही रह जाएगा फंक्शन ये, मतलब ये वाला फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस कभी होगा नहीं ही होगा। नहीं। देखो ये नेगेटिव वैल्यू भी लोगे तो भी पॉजिटिव देगा ये, और यस पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू देगा ये आपको। यस ठीक है, नेक्स्ट वाला, this will always continuous, no point of discontinuity, C। सर डी पार्ट में x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सिर्फ 1 आएगा या कुछ और भी आएगा, तो मेरा सिर्फ 1 आ रहा है। 1 तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी तो कुछ आएगा ना, अगर 2 रख दो तो पर इंफिनिटी नहीं हो जाएगा। यस सर। x अगर 2 रखोगे यहाँ पे x इक्वल टू तो इंफिनिटी नहीं मिल जाएगा आपको। यस सर। x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यू होगा। ये
ठीक है, ई पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी निकल जाएगा। यस ये आपका दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, x इक्वल टू x माइनस वन एक्स माइनस टू दोनों। ठीक है, यस यस देखो इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं फंक्शन में। क्वेश्चन है एग्जाम में, लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो लॉपिटल आ गया, फिर लॉपिटल पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जीरो so that so that ठीक है, इसका मतलब इसने खुद ही बता दिया कि आप किसी एक पॉइंट पे आपके फंक्शन जो है, ठीक है, डिसकंटिन्यू होगा। तो आप इसकी लिमिट निकाल लो, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा ये, तो उस लिमिट को निकाल लो और देखो किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर रहा है वो। हम जैसे लिखे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ करके ऐसे। हाँ, हमें एफ जीरो निकालना है, तो एफ जीरो निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमको, एफ जीरो मीन्स 0 बाई लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, ही निकालना होगा ना हमको। यस देखो कितना हो जाएगा, निकालो इसको। अब यहाँ पे जीरो पुटअप कर देंगे तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा ये, यस लॉग वन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो जीरो बन जाए 0/0, तो लॉपिटल लगा दो और निकाल लो। सर ये एक बार लगाने से तो सर अभी भी वो बन रहा है 0/0, तो सर फिर से लगा दूं एक बार और। देखो देखो इसको एफ एक्स का लॉग है तो इसको 1 प्लस सर अब एक्स, नहीं आएगा, अब से सेकेंड टाइम जब करेंगे तो हो जाएगा, हो गया। ठीक है कर लो। सर ये आ रहा है 1/2। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2। यस ठीक है, ओके यस गुड। तो इट मीन्स एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, 1/2 हो जाएगी। यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। अब ये लिमिट वाले से काफी इजी हो रहा है ना। यस व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइंड टू के, व्हाट वैल्यू, ये क्वेश्चन है। हाँ मस्ट बी assigned to k so that the
और कुल मिला के फिर से लिमिट निकालने के लिए खाली बोला इसमें। मतलब क्या है कि ये फंक्शन, इस फंक्शन में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी, यस। तो इसका मतलब इसकी लिमिट निकालो और लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल टू के पुटअप कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब हम लिखें कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 करके एफ एक्स, फिर उसको सॉल्व कर लो, जो उसमें 4 जो आपके सॉल्व करके हाँ 4 आएगी वो वैल्यू के की आएगी। एट एक्स इक्वल टू 4 पे निकालना है, एक्स इंटू 4 जो है यस निकाल लो सर, आप। सर मैं निकाल दूँ। फिर 256 का आ रही है के की बात, हम्म, 256। ठीक है। यस। नो डिस्कस द कंटिन्यूटेड फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1। सिंपल है, हो जाएगा। फिर इसमें भी उसको सॉल्व कर लेंगे वैसे ही वैल्यू करके। दे दिया है, एलएचएल आरएचएल निकाल लो इसका और देखो दोनों बराबर आते नहीं आते हैं, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, क्या निकालना है। तो जैसे यहाँ पे ये मॉड लगा हुआ है, तो जो एल एच एल लूंगी उसमें माइनस ले लूंगी, मॉड हटा के आर एच एल में प्लस लेके। बिल्कुल।
LHL तो 1/2 आ गया, तो मेरा RHL जो आ रहा है फिर वो सॉल्व करने के बाद भी जैसे x+1/x-1 आ रहा है, तो फिर मैं 1 डालूंगी तो फिर वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और डिफरेंट है, इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर इन्फिनिटी लिखो। तो फिर मतलब कंटिन्यूअस नहीं है एट x हाँ, इक्वल्स टू 1। फिर नहीं है, फिर x इक्वल्स कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, यस दिस इज discontinuous x इक्वल्स टू 1। at x equal to 1 since r is equal to infinity does not equal to LHL इक्वल तो टू कितना था 1/2। 1/2। ठीक है यस ना। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे फंक्शन वेरी करेगा, लिमिट का क्या यूज कर सकते हैं फंक्शन के यस बारे में। यस ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन और इसी टाइप का है हमारे पास में। जिसने जितना अच्छा लिमिट किया हुआ है वो उतना अच्छा बाकी का आगे करेगा। ठीक है, यस साइन ax², जिससे लिमिट नहीं निकलती है फिर उससे फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है नहीं बन पाती है। ये फंक्शन दिया है, पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो मैं कर रही हूँ। हाँ, सर ए की दो वैल्यूज आ रही है, 1 और -1/4। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपको म्यूट हो। ओके ओके ओके, हेलो हेलो। ये दोनों वैल्यू सही है, यस इन दोनों वैल्यूज पे आपका फंक्शन जो हो जाएगा वो
कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स की इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर ये किसकी वैल्यू निकाला है, ए की निकाला गया ना, यस सर। ये ए की वैल्यू थी ना। सर ये एक ही वैल्यू थी। ठीक है, करेक्ट है। कैसे निकाला इसको? सर मैंने पहले जो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन उसमें लिमिट लगा दी, तो ऊपर नीचे ए से हाँ मल्टीप्लाई किया, तो सर वो ए आ गई उसकी वैल्यू, फिर सर उसको इसके इक्वल करके सॉल्व कर दिया ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके, की फॉर्म में। करेक्ट, सही है। एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा इसको और ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं, देखते हैं। लेट ये भी वैसे ही है। ये आपका है बॉक्स है, क्या है ये, बॉक्स है ये। ठीक है, सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ, फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सर ऊपर वाला सर जैसे नॉर्मल सॉल्व करते वैसे ही करेंगे। हम्म। ये तो सिंपल दिख रहा है हमको, आर एच एल इक्वल टू बी रूट 3 भी आ जाएगा सिंपल। सर एलएचएल कैसे सॉल्व, सर आरएचएल रूट 3 भी क्यों आएगा? बेटा यहाँ डायरेक्टली अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए करोगे तो x इक्वल टू 0 पुटअप कर दो लिमिट में, तो सर तो पाई बी बाई टेन पाई बाई 3। 3 हो जाएगा। पाई बाई 3 वैल्यू कितनी होती है, सर रूट 3। फिर ये तो रूट 3 मैं नहीं हो जाएगा। सर एलएचएल नहीं समझ आया कैसे सॉल्व करूं। एलएचएल भी अगर एलएचएल आप बात करोगे यहाँ पे तो आपका कास x है, कोई बात नहीं, देखो ये कास x बाई एक्स के फॉर्मेट में इसको बनाने की कोशिश करो, देखते हैं कैसे बनेगा। एक को अलग कर दो, एक के साथ में एक, तो सर ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हम्म, सर अगर यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर में डालेंगे तो फिर वो 1/0, सर वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो ये x लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है। यस सर। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जब h में जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। x लेस देन 0 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा ना। यस सर माइनस एक्स। माइनस x पुटअप करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा,
अगर h पुटअप कर दें तो h टेंडिंग टू 0 a सर वो प्लस नीचे 3 एक्स स्क्वायर भी था तो सर वो का कहाँ? लिख रहे हैं उसको, ठीक है। हेलो, यस सर। यही होगा ना। सर 3 cos माइनस 0। a प्लस 3 cos माइनस h अपन माइनस h स्क्वायर है ये, ठीक है। यस सर। हाँ, अब फंक्शन क्या दिया हुआ है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है। यस सर। क्या दिया हुआ है? फंक्शन कंटिन्यूअस है आपके पास में, तो कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हुआ? सर दोनों LHL और RHL इक्वल होंगे एक दूसरे के। हम्म? सर LHL और RHL इक्वल ना होंगे। बेटा, ना ना, यहाँ देखो, कंटिन्यूअस का मीनिंग हुआ कि ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, यस सर। ये वैल्यू आपकी फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू होने का मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू है आपकी ऊपर वाली, यस अगर सर। h इक्वल टू आप 0 पुटअप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यस तो आप सर। इसी वैल्यू को इक्वल टू 0 कर लो तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इट मीन्स देखो, दो फंक्शन है आपके पास, ये है ना ये। यस सर। अब जो कि ये फाइनाइट तभी हो यस पाएगी, सर। ये फाइनाइट तभी हो पाए जो कि इसकी वैल्यू तो आपकी वेरी करेगी लिमिट की काश एच की। तो यस इसको सर। अगर आपको फाइनाइट वैल्यू पुटअप करना, जो कि आपको दिया हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करता है आपका, इसका मतलब ये होना चाहिए कि a प्लस 3 इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि काश की वैल्यू कितनी होती है? 0 टू 1 वेरी करेगी ना। हम cos h को नहीं लिखेंगे कि a प्लस 3 cos माइनस h इज इक्वल्स टू 0। ना ना बेटा, अभी नहीं करेंगे उसको 0। अभी हमने खाली इस फंक्शन को देखा, खाली अब इसको किया, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही यस। है? ये कंटिन्यूअस दिया हुआ, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी क्या है कि ये टर्म आपका जो हो जाए, क्या बन जाए? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये 0 हो जाए, यस सर। ठीक है। ओके, तो ये सर 0 होने। सर हाँ, पूरी टर्म 0 नहीं होगी ऊपर वाली a प्लस 3 cos। बेटा काश की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है cos 0 की। काश 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना बचेगा? a प्लस 3 बचे खाली ना ये। यस सर। तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाए तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कोई और वैल्यू हो जाएगी एच की इसकी, तो ये इसको पूरा क्या बना देगा? इनफाइनाइट बना देगा। यस सर। ओके, यस तो सर। ये एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट होने के लिए ये कंडीशन जरूरी हो जाएगा। यस इट सर। मीन्स a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? -3 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप उसको पुटअप कर दो आपके पास यहाँ पे कंडीशन में, और दोनों को LHL इक्वल टू RHL कर दो, देखो क्या बनेगा आपका। -3 वाली वैल्यू को, जो ये a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर है, सिर्फ उधर रखूं? ना ना, देखो, जब सॉल्व करोगे तो ऐसे ले जाओ इसको यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a की वैल्यू हमने -3 निकाल ली है, यस सर। ये 3 cos h हो गया, ये अपान h स्क्वायर है, ठीक है। यस सर। यस अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब जब सॉल्व करना, लिमिट की वैल्यू से यहाँ पे 0 पुटअप करो, 0/0 फॉर्म बनता जाएगा ये। यस इसको 2 सर। टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, खाली कास का साइन हो जाएगा, साइन का कास, एक माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो एल -3/2 हॉस्पिटल रूल आ जाएगा। लगा। हाँ हाँ, लॉपिटल से आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, लेकिन बिना ए की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट किए हुए आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, अदरवाइज ए जैसे लॉपिटल लगाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाता। तो ये 0 हो जाता है तो ए आप कभी निकाल नहीं पाते फिर। हेलो, यस सर। ये ए यस आप कभी, सर। ये ए कभी निकाल नहीं पाते आप फिर, ठीक है। यस तो सर। पहले तो हम, ये 3 बाय, हाँ, अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? RHL के, वो -3 कितना आया बाय था? 2। बी, वो √3 आया था ना, तो दिस मीन्स बी इक्वल टू तो कितना हो जाएगा? -√3/2 आ जाएगा बी की वैल्यू। बस आपका आंसर हो गया।
a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -√3/2 हो गया। यस सर। समझ आ गया? यस सर। अब अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया होता यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कंटिन्यूटी वाले का, इसने कंटिन्यूअस क्यों दिया? इसलिए दिया कंटिन्यूअस ना इसने। कि वो से फाइनाइट लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू हाँ, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो ये फाइनाइट होने के लिए मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती तो है? जीरो बन जीरो जाए। हो सकती है वो। यस सर। ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन छोटा सा और है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। ये दिया हुआ है आपका f(x) इक्वल टू देखो cos इनवर्स cot x x पाई बॉक्स x है ये। दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है ये? देखो, दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट। हमने पीछे डिफिनेशन बताई थी फ्रैक्शनल पार्ट का क्या यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बताना है आपको? फाइंड द फाइंड दी, देखो नया वर्ड आया है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ठीक है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ये आप दोनों लिमिट निकाल लो, कौन सी? RHL एंड LHL निकाल लो। ठीक है, यस। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देखो लिमिट सर LHL और RHL की सर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझ नहीं आया। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो LHL लिमिट माइनस RHL लिमिट जो होगी, यानी यस जो दोनों लिमिट है उसका डिफरेंस जो होता है उसी को जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। एक फंक्शन यहाँ पे, एक फंक्शन यहाँ पे है ना, यस। ऐसे। तो यहाँ पे LHL एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे RHL एग्जिस्ट कर रही है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? जंप ऑफ जंप बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी। ये कितना हो जाएगा? देखो, ये आपका माइनस है तो लेस देन π/2 के लिए हो जाएगा। लेस देन π/2, पाई टेंडिंग काट पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब कास 0 होता है 0, कास इनवर्स 0, कास π/2, इसका मतलब ये आपका आ जाएगा π/2। ठीक है, LHL आपका क्या आ जाएगा? यस। π/2 आ जाएगा। RHL क्या आ जाएगा? π/2 प्लस, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल जाएगा, ये पॉजिटिव भी मिल जाएगा, तो ये πx यानी π/2 - 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, π/2 डालेंगे तो ये π² पाई -1 मिल जाएगा आपका ये। ठीक है, π-1 क्यों मिलेगा सर? π/2 1 क्यों लेंगे हम? सर RHL वाला पार्ट नहीं समझ आया। देखो
ये है ना, यस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यस क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फंक्शन। तो या तो पाई लेगा या फिर जीरो लेगा ये। तो अब पाई प्लस है यानी ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना ले लेगा ये? 1 लेगा ये। तो ठीक मैम है हम पाई बाय 2 डालेंगे तो उस हिसाब से बेटा, नहीं ये रख। सिंपल एक्स होता तब पाई बाई 2 डालते हैं आप। यस सर। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है। सर हम कॉस्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि वो 0 लेगा या पाई लेगा। हाँ 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 बिल्कुल, उसी फंक्शन में डिफाइन किया गया है ना ये। तो सर ये प्लस में है तो ये तो ये आपका 1 लेगा। 1। ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू पाई माइनस 1। मतलब इसने कॉस्ट 0 की वैल्यू ली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ पे पाई पुटअप करके मिस्टेक करके आएंगे इसको। ठीक है, यस ये सिंपल एक्स नहीं है, क्या है ये? बॉक्स एक्स है। यस तो इसकी वैल्यू जो होगी वो फंक्शन पे डिफाइन होती है। ठीक है, यस या तो ये वैल्यू लेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा, या फिर वो आपका मिनिमम वैल्यू लेगा। यस ठीक है, ओके। ये अब जंप निकालना है तो जंप कितना हो जाएगा? LHL माइनस RHL माइनस LHL। पाई माइनस 1 माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा ये? पाई बाय 2 माइनस 1। ठीक है, यस इस वाले पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि ये मिस्टेक करवा सकता है। अक्सर बच्चा अगर ध्यान नहीं किया तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखेगा वो खाली। यस पाई बाई 2 रखने पे क्या आएगा? पाई स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा उसको। यस ठीक है, अब उसको वैल्यू मिल जाएगी इसलिए सोचेगा हमारा सही है, यस बट ऑप्शन नहीं मिलेगा वो। ठीक है, यस तो हमेशा दो चीजों से बिल्कुल सावधान रखना है, यस फ्रैक्शनल से और ग्रेटेस्ट इंटीजर से। ठीक है, यस यस तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। छोटा सा पार्ट है ये, इसके बाद में कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये कल की क्लास में हम कंटिन्यूटी अपना खत्म कर लेंगे, दो छोटे छोटे पॉइंट और बचेंगे उसके बाद में। ठीक है, यस और